उधर भारत के साथ अपनी मनमानी ट्रेड डील नहीं कर पाया अमेरिका, तो भारत ने ब्रिटेन में कर दिया बड़ा गेम। ब्रिटेन और भारत के बीच भयंकर वाली ट्रेड डील। ब्रिटेन के बाजार से बाहर होगा चीनी सामान, 99% टैक्स फ्री होकर भारत करेगा राज। अमेरिका से तोड़ भारत ने ब्रिटेन से जोड़ा एफटीए वाला नाता। भारत की कूटनीति को देख ट्रंप को भी आने लगे चक्कर। अब भारतीय इंजीनियर डॉक्टरों का होगा ब्रिटेन में बोलबाला। एफटीए में खुला दरवाजा, यूरोप में मची खलबली। जब पूरी दुनिया की नजरें जंग और तनाव पर टिकी थीं, जब अमेरिका अपने आंतरिक मामलों में उलझा हुआ था और चीन अपनी बादशाहत के ख्वाब देख रहा था, ठीक उसी वक्त नई दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक ऐसी खामोश क्रांति आकार ले रही थी जिसने वैश्विक शक्ति संतुलन को हिलाकर रख दिया है। यह कोई मिसाइल परीक्षण नहीं था, ना ही कोई सैन्य अभ्यास। ये एक ऐसा आर्थिक ब्रह्मास्त्र था जिसे भारत ने चुपचाप ब्रिटेन के साथ मिलकर तैयार किया है। एक ऐसा मुक्त व्यापार समझौता, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफडीए, जो सुनने में तो सिर्फ एक ट्रेड डील लगता है, लेकिन असल में यह भारत की उस गहरी और दूरदर्शी रणनीति का हिस्सा है जिसका मकसद आने वाले दशकों के लिए भारत को एक अजेय आर्थिक और रणनीतिक महाशक्ति बनाना है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भारत के सामने अपनी मनमानी शर्तें रख रहे थे, तब भारत ने उन्हें ठुकराकर यह साबित कर दिया कि वह किसी एक महाशक्ति के रहमोक्रम पर नहीं है। भारत ने दुनिया को दिखाया कि उसके पास अपने रास्ते हैं, अपनी मंजिलें हैं और उन्हें हासिल करने का हौसला भी है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, जिसने चीन के व्यापारिक साम्राज्य में सीधी सेंध लगा दी है और अमेरिका को भी अपनी नीतियों पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर कर दिया है। तो बने रहिए इस वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इस कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक की परतों को खोलते हैं। आखिर यह भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता एफडीए है क्या, और क्यों इसे भारत की अब तक की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीतों में से एक माना जा रहा है? सीधे और सरल शब्दों में समझें तो इस समझौते के तहत भारत से ब्रिटेन जाने वाली 99% वस्तुओं पर अब कोई टैक्स या शुल्क नहीं लगेगा। कल्पना कीजिए, यह भारतीय सामानों के लिए एक ऐसा नो टोल टैक्स वाला सुपर हाईवे है जो सीधे लंदन के बाजारों तक जाता है। अब तक होता यह था कि भारतीय उत्पादों पर ब्रिटेन में टैक्स लगता था, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती थी और वे चीनी सामानों के मुकाबले महंगे हो जाते थे। लेकिन अब यह दीवार ढह गई है। इसका सीधा असर भारत के उन सेक्टर्स पर पड़ेगा जो करोड़ आए लोगों को रोजगार देते हैं। टेक्सटाइल यानी तिरुपुर की टी शर्ट और लुधियाना की हौजरी, लेदर यानी कानपुर और आगरा के चमड़े के उत्पाद, जेम्स एंड ज्वेलरी यानी जयपुर और सूरत के तराशे हुए हीरे जवाहरात, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग गुड्स, जो भारत के नए मैन्युफैक्चरिंग हब की पहचान है। इन सभी क्षेत्रों के लिए ब्रिटेन का बाजार पूरी तरह से खुल जाएगा। हमारे उत्पाद वहां सस्ते होंगे, उनकी मांग बढ़ेगी और भारत की फैक्ट्रियों में दिनरा काम चलेगा। यह मेक इन इंडिया को वह रॉकेट बूस्ट देगा जिसका सपना हर भारतीय देखता है, लेकिन हर समझौते में लेन देन होता है। तो ब्रिटेन को क्या मिलेगा? इस डील के तहत ब्रिटेन की मशहूर स्कॉच विस्की, चॉकलेट्स, कुछ खाद्य पदार्थ, ऑटोमोबाइल और मेडिकल उपकरणों पर भारत में लगने वाला टैक्स कम हो जाएगा। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि इससे भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर में मुकाबला बढ़ेगा। हाँ, बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन यह नए भारत की रणनीति है। वह अब प्रतिस्पर्धा से डरता नहीं, बल्कि उसका स्वागत करता है। भारत जानता है कि जब हम दुनिया के लिए अपने दरवाजे थोड़ा खोलते हैं, तो दुनिया भी हमारे लिए अपने सारे दरवाजे खोल देती है। और यही इस डील का असली सार है। यह एक बराबरी का सौदा है जो दिखाता है कि भारत अब सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक बराबर का भागीदार है जो अपनी शर्तों पर दुनिया से व्यापार करता है। ड्रैगन पर सीधा प्रहार, चीन के व्यापारिक साम्राज्य में भारत की सेंध। अब बात करते हैं इस डील के उस पहलू की जिसने बीजिंग में बैठे चीनी हुक्मरानों की रातों की नींद उड़ा दी है। यह एफटीए सिर्फ एक व्यापारिक समझौता नहीं, ये चीन के खिलाफ भारत का एक सोचा समझा आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक है। आइए आंकड़ा से समझते हैं कि यह चोट कितनी गहरी है। चीन और ब्रिटेन के बीच वस्तु और सेवा को मिलाकर कुल 132 अरब डॉलर का व्यापार होता है। इसमें से चीन अकेले ही ब्रिटेन को लगभग 22 अरब डॉलर का सामान निर्यात करता है। यह एक सोने की खान है जिस पर चीन दशकों से राज करता आया है। ब्रिटेन का हर बाजार, हर मॉल, हर दुकान चीनी सामानों से पट्टी पड़ी है। लेकिन अब इस खेल में एक नया ताकतवर खिलाड़ी उतर आया है, भारत। इस एफटीए के बाद
ब्रिटेन के बाजार में भारतीय वस्तुएं चीनी वस्तुओं के मुकाबले सस्ती हो जाएंगी। जब एक ब्रिटिश ग्राहक के सामने दो विकल्प होंगे, एक मेड इन चाइना और दूसरा मेड इन इंडिया, और भारतीय उत्पाद सस्ता और बेहतर क्वालिटी का होगा, तो वह किसे चुनेगा? जाहिर है भारत को। यह चीन के 22 अरब डॉलर के साम्राज्य पर सीधा हमला है। भारत अब चीन को उसके अपने ही खेल में, यानी सस्ते और बड़े पैमाने पर उत्पादन के खेल में मात देने जा रहा है। और भारत ने यह हमला उस वक्त किया है जब चीन पहले से ही कमजोर पड़ रहा है। चीन और ब्रिटेन के बीच कोई FTA नहीं है, और पिछले साल ब्रिटेन में होने वाले चीन के निर्यात में लगभग 5% की गिरावट पहले ही आ चुकी है। भारत ने चीन की इसी दुखती रग पर हाथ रखा है। उसने उस वक्त हमला किया है जब दुश्मन लड़खड़ा रहा हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आइटम, टेक्सटाइल और जेम्स ज्वेलरी जैसे जिन सेक्टर्स में चीन ब्रिटेन के बाजार पर कब्जा किए बैठा है, अब उन्हीं सेक्टर्स में भारत उसे सीधी और करारी टक्कर देगा। यह चीन की रणनीतिक घेराबंदी है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि चीन को घेरने के लिए सिर्फ सैन्य ताकत ही नहीं, बल्कि आर्थिक ताकत का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, और भारत इस कला में माहिर हो चुका है। पश्चिम को संदेश अमेरिका और यूरोप पर डोमिनोज इफेक्ट। इस डील का असर सिर्फ चीन तक ही सीमित नहीं है। इसके झटके अमेरिका और यूरोपीय यूनियन तक महसूस किए जा रहे हैं। यह भारत की एक ऐसी बैलेंसिंग एक्ट वाली कूटनीति है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच एक ट्रेड डील पर बातचीत चल रही थी, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट और मनमानी शर्तों के कारण वो अटकी पड़ी थी। भारत ने साफ कर दिया था कि वह किसी भी ऐसी डील को स्वीकार नहीं करेगा जो उसके हितों के खिलाफ हो। जब अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, तो भारत ने चुपके से अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगी ब्रिटेन के साथ यह ऐतिहासिक FTA फाइनल कर दिया। यह अमेरिका को एक सीधा और स्पष्ट संदेश है, भारत सिर्फ तुम्हारे भरोसे नहीं बैठा है। अगर तुम हमें बराबरी का सम्मान नहीं दोगे तो हम अपने लिए नए रास्ते बना लेंगे। इस कदम ने अमेरिका को बैकफुट पर धकेल दिया है। अब अमेरिका पर दबाव है कि वह भारत को बेहतर शर्तें ऑफर करें, वरना वह इस रेस में पीछे छूट जाएगा। अब बात करते हैं डोमिनोज इफेक्ट की। भारत ने जानबूझकर ब्रिटेन को पहले चुना। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन यूरोप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था। ब्रेग्जिट के बाद ब्रिटेन यूरोप से अलग तो हो गया, लेकिन उसका प्रभाव अभी भी है। अब जब ब्रिटेन ने भारत को इतना बड़ा बाजार एक्सेस दे दिया है, तो यूरोपीय यूनियन में खलबली मचना तय है। जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश अब सोचेंगे कि अगर हमने भारत के साथ जल्द से जल्द FTA साइन नहीं किया तो ब्रिटेन बाजी मार ले जाएगा और हम देखते रह जाएंगे। भारत ने एक पत्थर से दो शिकार किए हैं। उसने ब्रिटेन की ब्रेग्जिट के बाद की मजबूरी का भी फायदा उठाया। ब्रिटेन को यूरोप से अलग होने के बाद नए और बड़े व्यापारिक साझेदारों की सख्त जरूरत थी। भारत ने इस भू राजनीतिक अस्थिरता को एक अवसर में बदला और ब्रिटेन से अपनी शर्तें मनवा ली। यह दिखाता है कि भारत की विदेश नीति अब कितनी परिपक्व और अवसरवादी हो चुकी है। वह वैश्विक घटनाओं का अपने हित में इस्तेमाल करना सीख गया है। भारतीय सपना आत्मनिर्भर भारत से सॉफ्ट पावर की सुनामी तक। यह मुक्त व्यापार समझौता सिर्फ निर्यात के आंकड़ा बढ़ाने या चीन को टक्कर देने के लिए नहीं है। इसका सबसे गहरा और सकारात्मक असर भारत की अपनी धरती पर, हमारे अपने लोगों पर पड़ेगा। यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के सपने को पंख लगाने वाला है। जब भारतीय उत्पादों की मांग ब्रिटेन जैसे बड़े बाजार में बढ़ेगी, तो भारत की छोटी बड़ी फैक्ट्रियों यानी MSMI को बड़े पैमाने पर ऑर्डर मिलेंगे। इससे देश में लाखों नए रोजगार पैदा होंगे और भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ेगा। यह एक ऐसा चक्र है जो भारत की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। लेकिन इस डील का सबसे क्रांतिकारी पहलू है इसमें सर्विस सेक्टर को शामिल किया जाना। यह भारत का असली ब्रह्मास्त्र है। इस समझौते के तहत दोनों देशों के प्रोफेशनल्स यानी हमारे इंजीनियर, IT एक्सपर्ट्स, डॉक्टर, वकील और मैनेजर्स को एक दूसरे के देश में जाकर काम करने और अपनी सेवाएं देने में आसानी होगी। यह भारत की सॉफ्ट पावर की एक नई घुसपैठ है। अब तक दुनिया भारत के योग, सिनेमा और संस्कृति को जानती थी, लेकिन अब दुनिया भारत की दिमागी ताकत, हमारे ह्यूमन कैपिटल का लोहा मानेगी। यह हमारे प्रतिभाशाली युवाओं के लिए अवसरों का एक नया आसमान खोलेगा। यह भारत को दुनिया के बैक ऑफिस से निकालकर दुनिया का ब्रेन ऑफिस बना देगा। यह डील भारत की व्यापारिक रणनीति में 2025 का एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी। जब अगले 6 महीनों में यह पूरी तरह से लागू हो जाएगी,
तो यह चीन के दशकों पुराने व्यापारिक वर्चस्व को खत्म करने की दिशा में एक निर्णायक कदम होगा। यह दुनिया को बताएगा कि भारत अब सिर्फ एक उभरती हुई शक्ति नहीं, बल्कि एक स्थापित शक्ति है जो अपने भविष्य का निर्माण खुद कर रही है। यह सिर्फ एक डील नहीं, ये 140 करोड़ भारतीयों के उस सपने का हस्ताक्षर है जो एक मजबूत, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं। आपको क्या लगता है? क्या यह ब्रिटेन एफडीए भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा? और क्या इस डील के बाद अमेरिका और यूरोप भी भारत के साथ बेहतर व्यापारिक समझौते करने पर मजबूर होंगे? अपनी राय कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। जय हिंद, जय श्री राम।